नमस्कार पाइसेस, पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश कोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 9 से लेकर 16 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो पाइसेस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, हो सकता है एक्चुअली उसे आप महसूस कर रहे हो, और जो लगता है आप चाहते हैं तो उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हो। क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं, जो आपके पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के प्रति क्या फीलिंग्स है। द फूल। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जब तक वो विश्वास नहीं करेंगे या कि थोड़ा सा भरोसा नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, एक नई बिगिनिंग की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहते हो। द स्टार, 4 ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं, जो इस रिश्ते को लेकर जो है अपने आप को उन चीज़ों से चिपकाए हुए थे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, यानी कि इस नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे थे, उनको तूल दे रहे थे, उनको रिलीज नहीं कर पा रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो लेकिन अब उनको महसूस हो रहा है कि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेला, चीटिंग की है, हेराफेरी किया, धोखाधड़ी किया है। जिन पर उन्होंने भरोसा किया, जिन पर उन्होंने यकीन किया, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला है, जिस वजह से वो अभी भी एंजाइटी में है, अभी भी स्ट्रेस में है, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी उठ और चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी किया है उनके पार्टनर ने, अब उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक होप बनाए रखनी चाहिए, एक उम्मीद बनाए रखनी चाहिए और उठकर चलना चाहिए। तो वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप रखे हुए हैं। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन हो जाता है, और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि अब वो और उन चीज़ों से, नेगेटिविटी से चिपके नहीं रहेंगे। वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे और इसमें थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और एक नई शुरुआत करते स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। ताकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी तो जो ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके और धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। तो इस उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते को चार्मिंग बनाना चाहते हैं, गोल्डन स्टार बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसेस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं।
द मैजिशियन, आप महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। वो उन पुरानी बातों को जज नहीं करना चाहिए जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही हैं। एक दूसरे के साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी है, एक दूसरे के साथ हेरा फेरी, धोखाधड़ी का कार्ड भी है। तो वो चाहते हैं कि अगर एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे को प्यार को समझते हैं, तो सामने वाला अगर नहीं भी माफ़ करता तो दिल से माफ़ करते हुए उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि खुशियाँ आ सकती हैं। तो जो है आपको महसूस हो रहा है कि आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर हो सकता है कि पाइसेस आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द मैजिशियन को, द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस, आपको महसूस हो रहा है कि आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए, नज़रिया चेंज करना चाहिए। जिस चीज़ पर आप अटके हुए थे, लटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपने आप को लटकाया हुआ था, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, और जो आपने ब्रेक लिया हुआ था, जो रेस्ट लिया हुआ है, ताकि आप उस एनर्जी से रिमूव कर सके जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जिससे आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि धीरे धीरे करके उस सिचुएशन से बाहर निकल सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ सके। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस रिश्ते में जो लव रिलेशन में हैं उनके रिश्ते सुधर सकते हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो जो है प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां बढ़ सकती हैं, फिर से खुश जो है ये एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता हो सकता है। और जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, रिश्ते में खुशियां लाई जा सकती हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन एक नई एनर्जी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी उनका छटना हो सकता है और रिश्ता सूरज की तरह आगे बढ़ सकता है। वो चाहते हैं कि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और परेशानियों को ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को। द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो आपके पाइसेस, आप के जो पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, और जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। दोनों एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन चीज़ों को यूटिलाइज करें और रिश्ते में बैलेंस लाएं। जो वो चाहते हैं कि जो बार बार आपका लड़ने का स्वभाव है, बार बार आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चीज़ों में रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। अपने गुस्से को, टेम्पर को, एंगर को छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें, जो जॉब, बिजनेस से, करियर से या फिर फाइनेंस से या उन चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं, उन चीज़ों को अंजाम दें। और ना तो बहुत ज़्यादा बातचीत करें, ना ही बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, और बातचीत बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से बैलेंस आते हैं, ताकि जो पटरी से गाड़ी उतर चुके हैं या ज़मीन पर जो पैर ना टिक पा रहे तो वो टिक सकें और फिर से गाड़ी पटरी पर दौड़ सके।
यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके, खुशियाँ मिल सके। तो जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ का जो रिश्ता रहा, जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स रही हैं, उनसे छुटकारा मिल सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो आप अपने पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएं, बैलेंस लाएं रिश्ते में, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलें। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएं। मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी में बैलेंस चाहिए, प्यार और प्रेम चाहिए, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, ताकि फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो रिश्ते में जकड़न पैदा ना करें। जो भी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें, उनको छोड़ दें, दिल और दिमाग से निकाल दें, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और जो है जो कन्फ्यूज़न, जो दुविधाएं चली हुई थी उनको ख़त्म करें और पॉजिटिवली जो है इस रिश्ते में जगल ना करें, स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जिम्मेदारियां समझें और वो जगल करेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो जगलिंग ना करते हुए इसमें स्टैंड लें और ताकि कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सके और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके। और वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करें, चाहे उनको ट्रैवल करना पड़े या आपको ट्रैवल करना पड़े, अगर विजिट भी करना पड़ता है तो कोई बात नहीं, ताकि बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन हो सके और फेस टू फेस मिल सके, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, जांच पड़ताल की जा सके, जांच परख की जा सके। क्योंकि कई बार लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती हैं। तो और अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या कहीं सामने से मिलना पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके एक दूसरे से बातचीत करें और जो भी एडिक्शन या लस्ट रहा है, चाहे वो कुछ भी है, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें। जकड़न अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझें, एक दूसरे के प्यार प्रेम को समझें और तभी आगे बढ़ें, ताकि जो है जो भी आप डिसीजन लें वो अच्छा और सही हो, एकदम परफेक्ट हो। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप दोनों को थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए, ताकि आप फील कर सके जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल सके। तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो आपने इसमें डिस्टेंस बनाया हुआ है, यानी कि एक ब्रेक लिया हुआ है, तो वो आपके लिए सही हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, ताकि क्योंकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, उनसे आपको छुटकारा मिल सके और नए सिरे से आपको एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि फिर से नए सिरे से रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके, रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्योंकि ब्रेक लेंगे, अपने आप को रेस्ट देंगे, विराम देंगे, तो जो जिस एंजाइटी, स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं और नए सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप द लवर्स का कार्ड बता रहा है, दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती।
तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, एक ब्रेक लीजिए ताकि अपने आप को हील कर सके, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और आपस में बातचीत करके चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, चीज़ों को इजी और आसान बना सके ताकि कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट एक दूसरे के बीच में ना रहे। भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, लेकिन अटैचमेंट फील करिए, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करिए, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। अभी भी अगर आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशनली अटैच हैं आप। भले ही आप ये दिखा ना रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, तो इसका जो है आउटकम यही बता रहा है कि रिश्ते आप हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है वो फुलफिल हो सकती है, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो आपको एक रेस्ट, एक ब्रेक ले लेना चाहिए और चीज़ों को क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो भी कन्फ्यूजन, जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकल सकें और रिश्ते को हैप्पीली आगे बढ़ा सकें। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा पाइसेस पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं ले पाए तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और जो है कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और एक दूसरे से ये डिसाइड करते हैं कि जिसने जो गलती की है फिर से नहीं दोहराएंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए और आगे बढ़िए। तो रिश्ता फिर से एक नई बिगनिंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।